हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कपड़े की पैकिंग। जो हमने शॉपिंग किए थे वो सारे कपड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है ना तो फैमिली के कपड़े भी दिए जाते हैं। जो दुल्हन है अपने साथ फैमिली मेम्बर्स के भी लिए कपड़े ले जाते हैं। तो इतने सारे थैले जो है ना हमने सब शॉपिंग कर करके रखा हुआ था। तो हमने सोचा चलो आज सबकी पैकिंग कर देते हैं, गिफ्टेड पैकिंग कर देते हैं, क्योंकि देने में सबको आसानी होगी। दुल्हन अपने साथ ले जाती है पूरी फैमिली मेम्बर की, और फैमिली में जितने लोग होते हैं और उनके बच्चे जितने भी होते हैं सबके लिए कपड़े लिए जाते हैं। और जिसकी जितनी बड़ी फैमिली होती है, जितने मेंबर्स होते हैं उतने कपड़े देने होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है थोड़ी, तो इसलिए हमने घर में बच्चे भी माशाल्लाह से थे सब, तो सबके लिए शॉपिंग किए थे। और जो लड़कियां हैं ना उनको हमने रेडीमेड सूट लिए थे, क्योंकि ज़्यादा जो सूट वूट होता है ना बच्चे पसंद नहीं करती हैं। लड़कियां होती है बड़ी तो हो जाती है, पर जो औरतों जैसे अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए हम लोगों ने रेडीमेड पाकिस्तानी सूट ले लिया था। आजकल काफ़ी कंफर्टेबल जो है ना कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो ये एक प्लाजो का सेट था, ये हमें बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी हमने उनके लिए। तो ये सारे फोल्ड करके हम इस पैकिंग बैग में, जो कैरी बैग साथ हम लाए थे उसमें ही पैकिंग कर रहे हैं। तो सारे कपड़ों को हम एक एक करके ऐसे सूट जो जितने भी देने थे सबको हम पैकिंग करते जा रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखाते भी जाऊंगी इस तरह, और पैकिंग भी होती जाएगी और आप सबको शेयर भी कर दूंगी। तो आप सब बताइएगा ज़रूर आपको हमारे जो कपड़े हैं कैसे लगे। ये सारे पाकिस्तानी सूट है, बहुत ही खूबसूरत से थे, बहुत प्यारे थे। मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो थोड़े थोड़े से मैं इसकी डोमन दिखा दे रही हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना आपको दिखा देती हूँ। कोई एक दो सूट मैं आपको फुल दिखा दूँगी और कोई थोड़े बहुत दिखा दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ये ब्लैक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि जो दुल्हन की ननद है वो काफ़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी हैं, गोरी गोरी सी हैं, तो इन लोगों में ये कलर भी बहुत अच्छा लगता। और वो भी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, पाकिस्तानी सूट था। सबकी कलर सबके और डिज़ाइंस भी अलग अलग थे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। और ये कॉटन पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जॉर्जेट या कोई ऐसा फैब्रिक नहीं है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, वर्क भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद एक और भी हमने ब्लैक लिया था, इसका भी वर्क बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। ये भी पाकिस्तानी ही सूट था, लेकिन इसका जो वर्क है ना बहुत ही कंफर्टेबल था और बहुत ही अच्छा काम हुआ था। तो इसलिए हमें भी ये ब्लैक कलर ही पसंद आया था, तो हमने इसको भी ले लिया था। तो ये भी पैकिंग है, जो गिफ्टेड पैकिंग है, तो इसको भी हमने दुल्हन के साथ ही ले जाना देने के लिए ही लिया था। इसका दुपट्टा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। इसके इस पर क्या है ना, जो ब्लैक पे वाइट का काम दिया हुआ था, इसलिए और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। जैसे ये दुपट्टा तो ऑर्गेंजा का है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट था, ज़्यादा टाइट नहीं या फिर खड़ा खड़ा हो। तो ये लड़कियां हैं तो इनको तो चल जाता है कि चलो कैरी कर लेंगी आराम से, ज़्यादा हैवी नहीं है या फिर टाइट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गेन्जा था। और उसका जो बॉटम है ना बहुत ही अच्छा दिया हुआ था, अच्छे से उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी थी। पैंट भी बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक था। मुझे ऐसे का फैब्रिक वैसे पता है नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी था बहुत ही सॉफ्ट था और अच्छा था। तो स्टिच किया हुआ था तो अच्छा भी लग रहा था। इसका कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी फिटिंग करा लो और हो जाता है। यहाँ पे अगर फिटिंग भी कर देते, लेकिन हमें फ़िटिंग कराना नहीं था, क्योंकि हमें सबकी फ़िटिंग पता नहीं थी। तो इसलिए हमने बस ऐसे ही लेते गए। वो जबकि बोल रहे थे शॉपकीपर कि आप चाहें तो इसकी स्टिच करा सकते हैं फ़िटिंग की, पर हमें फ़िटिंग नहीं कराने थे। हमने कहा कि ये गिफ्टेड है, गिफ्ट करना है, इसलिए बस इसे हम पैकिंग करके फ़ोल्ड कर करके रखते जा रहे थे। और इधर दुल्हन के कपड़े भी फ़ोल्ड कर रहे थे, जो कि सब स्टिच किया हुआ है, क्योंकि उसे भी सूटकेस में रखना होता है। और हम गिनती भी कर रहे थे कितने सारे हो गए हैं, अभी बहुत सारे जो है तो फ़ोल्ड कर करके रखना था। हम तो गिनती कर लेते हैं पहले, अगर कम होता तो फिर हम मार्केट जाते और एक दो ले आते। तो दुल्हन को भी ढेर सारे 22 23 27 28 जोड़े लोग देते हैं लड़कियों को स्टिच करा के। तो इस सब हमने उसको गिनती कर लिया था, क्योंकि उसे भी ट्रॉली बैग में उसको सेट करना था। वो क्या है कि हम लोग जो हमारे घर में शादी होती है ना वो गांव में जाके होती है, हम लोग वैसे दिल्ली में रहते हैं, तो इसलिए हमें सारा काम यहीं से करके जाना पड़ रहा है, सारी शॉपिंग भी यहीं से करनी पड़ रही है। तो इसलिए हम सारा जो पैकिंग वैकिंग जितना भी है सब कुछ करके लेकर जाएंगे। बस क्या है कि वहाँ पे थोड़ी दिन शादी वादी का बस इंजॉय करेंगे, ज़्यादा काम नहीं रहेगा।
तो हमने सारे कपड़े की गिनती कर ली थी और जितना फोल्ड करना था, इधर 2-3 लोग बैठ के हम फोल्ड कर रहे थे। कोई ट्रॉली बैग में रख रहा था, कोई पैकिंग कर रहा था, कोई बच्चों के कपड़े पैकिंग कर रहे थे। तो ये सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था, येलो कलर का, इसका काम भी बहुत अच्छा दिया होता। वैसे सारे सूट फैंसी थे, एक ही 2 सूट ऐसे थे थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, नहीं तो बाकी सब कंफर्टेबल सूट थे। ये तो एक गाउन था, बहुत ही प्यारा सा गाउन है। मैं इसे आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में खोल के ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इसकी पैकेजिंग हो रही है। जब शादी बिल्कुल पास में होगा, जब फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो कुछ जो कपड़े दिखाए जा रहे होंगे तो मैं आपको ज़रूर खोल कर दिखा दूँगी। तो ये बहुत ही प्यारे सूट थे। इसका जो है ना, हम दुपट्टा लेकर गए थे चूड़ी लाने के लिए, तो वो सब उसके बैग में अंदर कैरी कर कर के हम रखते जाते। जब तक इधर ये अटैची सेट हो रही थी, उधर हम बच्चों के कपड़ों की पैकिंग स्टार्ट कर दिए थे कि वो भी होते जाए। तो बच्चों के कपड़े भी माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे थे और बहुत ही अच्छे फैब्रिक थे। तो ये देख लें, बच्चों के कपड़े भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसा होता है ना, जब किसी को गिफ्ट करो ना तो बहुत अच्छे अच्छे से दो, कि लोग जब लें तो कहें हाँ मुझे कुछ मिला है, किसी ने मुझे कुछ दिया है और अच्छा सा है, प्यारा सा है। बच्चों को कुछ दो ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो उन्हें कुछ अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए बच्चों के कपड़ों को हमने ज़्यादा ध्यान दिया था, बहुत ही अच्छे से पसंद करके, बहुत ज़्यादा देखने के बाद हम एक कपड़ा सेलेक्ट कर रहे थे। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत प्यारा था और इसके जो बाजू पे पफ बना हुआ था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल अच्छा सा फ्लावर दिया हुआ था। इसका बॉटम भी बहुत ही अच्छा था। इसके सबसे ज़्यादा इस पे जो कार्टून बने हुए थे वो भी बहुत प्यारे थे और खिल रहे थे, और लाइट कलर था इसलिए और अच्छा लग रहा था। हमने ज़्यादातर इसको जो बाजू पे बना हुआ फ्लावर्स है इसलिए ही इसे लिया था, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था। कैरी करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो सारे बच्चों की भी पैकिंग हम अच्छे से करते जा रहे थे, और जो गर्ल्स थे उनके भी और बॉयज़ जो थे उनके भी हमने सबकी पैकिंग करी थी। ये पिंक ड्रेस जो भी है ना, बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, तो इसको भी हमने परचेस कर लिया था। तो हम एक एक जो सूट कपड़े हैं बच्चों के या बड़ों के, सब सिलेक्ट कर कर के पसंद कर रहे थे, बहुत देखने के बाद कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, अगर बच्चे लेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाला भी हमने ले लिया था, क्योंकि इसका जितना कलर प्यारा था उतना ड्रेस भी बहुत अच्छा था। इसके साथ छोटा सा प्यारा सा पाउच भी दिया हुआ था, पर्स दिया हुआ था, बच्चे उसे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसे भी फोल्ड करके हम लोग पैकिंग करने लगे थे। तो मैंने सोचा पैकिंग करते करते आप लोग को दिखाते भी जाऊं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कपड़े कैसे लगे, बच्चों के कपड़े कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बच्चे जब लेंगे तो ज़रूर खुश होंगे। इसके साथ भी सब कुछ दिया हुआ था, बॉटम भी दिया हुआ था, एक छोटू सा पर्स दिया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था, नीचे जो बॉटम वाइट का दिया हुआ था और जो ऊपर का वो है ना, उसके साथ पर्स भी बिल्कुल मैचिंग का दिया हुआ था। इसको हैंगिंग किया हुआ था हैंगर में, ऊपर से छोटा सा स्टोन वाली बाजू भी बनी हुई थी जिसपे पर्ल्स के भी काम थे और अच्छे भी लग रहे थे। इधर एक और ड्रेस था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो इसका भी कलर बहुत ही अच्छा था। तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग ज़्यादा खोल नहीं रहे थे, क्योंकि खोलने से बड़ा दिक्कत हो रहा था। इसके साथ भी एक छोटा सा पर्स दिया हुआ था, वो ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसका भी कलर बहुत अच्छा था, इस पर गोल्डन, पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट की वजह से उतनी कलर जो है अलग आ रही है, दिख रहा है आपको, लेकिन इसका कलर बहुत ही खिलता हुआ और प्यारे प्यारा सा था। इस पे 3 बड़े बड़े फ्लावर्स भी बने हुए थे जो और भी खूबसूरत लग रहे थे। बच्चे जब देखेंगे ना तो बड़े खुश हो जाएंगे। ये जो कैट लुक है, बिल्कुल ऐसे ही ये ड्रेस पहनने के बाद लुक आएगा। इसमें भी बेल्ट वेल्ट सब कुछ दिया हुआ था और बॉटम भी था, सारे कपड़ों में बॉटम थे। और ये जो स्टिकर है ना, हमने इसलिए लिया था कि सारा पैकिंग करने के बाद सबके नाम सेलेक्ट लिख करके हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, इससे सबको देने में आसानी होगी, क्योंकि पैकिंग के अंदर पता चलता नहीं किसका ड्रेस है किसका नहीं है। अगर नाम लिखा होता है तो बड़े आसानी से हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ये इसका है और ये उसका है, भाई देते जाओ, बस निकालो और दे जाओ। जो बॉयज़ थे उनके भी बहुत ही प्यारे प्यारे शर्ट थे, तो हम सब सिलेक्ट करके ही लिए जा रहे थे। तो किसी का ब्लैक था, किसी का जो भी था हमें पसंद आ रहा था वही ले रहे थे, ऐसा नहीं कि बस लेते नहीं गए। कई सारा देखने के बाद तो हम इसे सिलेक्ट कर रहे थे। ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। इसका जो कॉम्बिनेशन था, इसका काम जो था बहुत अच्छा था। इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा, जो फैब्रिक है बहुत अच्छा था, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ये सबको बहुत पसंद आ रहा था, तो हमने इसको तो फटाफट एक बार में इसे सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। इसका जो डिज़ाइन था बिल्कुल अलग था और हटके था। हमने जितने भी बच्चों के कपड़े लिए थे, शर्ट लिए थे, सबसे अलग था। इस पे फुल डेनिम दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी ब्लैक कलर में है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसको भी हमने एक बार में ही सेलेक्ट कर लिया था, इससे ज़्यादा जैसे उन्होंने निकाला था वैसे हमें पसंद आ गया था। जो शॉपकीपर थे वो कह रहे थे मैं बस सिलेक्टेड आइटम ही निकाल रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये नहीं ले वो ले, जैसे ही मैं निकालता हूँ वो देख देख कर निकाल रहा हूँ। तो वाकई में हमें जो भी वो निकाल रहे थे हमें तुरंत पसंद आ जा रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वो सिलेक्टेड आइटम दिखा रहे थे और हम फटाफट, क्योंकि शॉपिंग करते करते हम काफ़ी थक चुके थे, बहुत टाइम हो चुका था, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो जाए बेहतर है, हम लोग घर चले जाएं। काफ़ी थकान भी हो गई थी हमें शॉपिंग करते करते। उसके बाद हम खाने पीने भी गए थे, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी हम कहाँ गए थे, क्या क्या खाए थे, वो भी ज़रूर बताएंगे हम। लेकिन अभी मैं आपको कपड़े ज़रा दिखा देती हूँ बच्चों के, कितने प्यारे प्यारे जो कपड़े हैं हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और लिया है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कपड़े कैसे लगे। इसमें क्या था ना, इसके अंदर एक टी शर्ट भी दिया हुआ था, इसलिए ये और भी अच्छा लग रहा था। अगर आप चाहे तो शर्ट निकाल करके बच्चों को टी शर्ट भी सिर्फ कैरी करा सकते हैं। और इसके साथ भी ब्लैक पैंट दिया हुआ था ट्राउज़र की तरह, वो भी बहुत ही अच्छा था। इसके साथ बेल्ट भी दिया हुआ था। तो शर्ट जितने भी थे सिलेक्टेड आइटम दे रहे थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लड़कियों के कपड़े सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगा था, लड़कों का तो फटाफट हो जा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम दे रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। और लड़कियों का तो ये नहीं वो नहीं, हम कई सारा देखते गए थे, तो वो भी हंस रहे थे जो शॉपकीपर थे कि भाई लड़कियों में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है, लड़कों को बस कुछ भी निकालो पसंद आ जाता है, सिलेक्टेड कुछ भी तुरंत फटाफट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमें भी हंसी आ रही थी कि हाँ सही बात है, हमने लड़कियों के जो बच्चे हैं उनको कपड़े लेने के लिए कितना टाइम लगाए थे। तो आप लोग देखें कितने अच्छे अच्छे जो है हमने कपड़े ले लिए। अब सबकी पैकिंग भी हो जाएगी और उसके बाद सबको पैकिंग करने के बाद स्टिकर जो है सबका नाम के साथ चिपकाते जा रहे थे और इसको स्टेपलर से स्टेप भी करते जा रहे थे। अभी क्या है, इसको देने में पैकेजिंग जो है ना बड़ी आसानी होगी, बस उसी कैरी बैग में जो शॉप का कैरी बैग है उसी में हमने इसको पैक कर दिया था और सबको स्टेपलर से स्टेप कर दिया था, जिससे क्या हो कि कपड़े बाहर ना निकले और ले जाने में भी आसानी हो, और बस ऐसे थैला उठाओ और गिफ्ट कर दो। तो इस तरह बहुत आसानी भी रहेगी और अच्छा भी लग रहा था। तो इतनी सारी पैकेजिंग हो गई थी और बाकी जो थे हमने सोचा था कल करेंगे। एक ही हमारी लेडीज़ वाली पैकिंग एक दो रह गई थी, उसे भी हमने सोचा फटाफट इसको भी कैरी बैग में डाल ही देते हैं। ये भी पाकिस्तानी सूट था जो रह गया था, तो इसको भी हम कैरी बैग में करके स्टेपलर करके जिसका है उसका नाम आगे चिपका दे रहे थे, जिससे देने में बहुत आसानी होगी। ये भी बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा वो था, सूट था स्टेट में और स्टिच किया हुआ था। सब जितना भी हमने कपड़ा लिया था सब स्टिच किया हुआ था। बाकी जो बड़ी लेडीज़ हैं उनके लिए सिर्फ कपड़ा कुछ लिया गया था, बहुत ज़्यादा। वो भी पैकेजिंग मैं आपको एक रोज़ दिखा दूँगी, क्योंकि उसका जो पैकेजिंग है ना इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, एक बॉक्स में है और बॉक्स देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक दो पर्पल कलर के सूट रह गए थे पैकिंग करने का, तो ये भी एक शरारा टाइप में था, लेकिन या शायद धोती सलवार था ये, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था हमें। इसमें शरारे भी दिए हुए थे, आपको जो लेना हो वैसे ले सकते थे। तो हमने ये वाला पसंद किया था, हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका कलर, और इसका वर्क भी बहुत अच्छा था, पर्ल्स वर्ल्स इस पर लगे हुए थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। एक एक लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे लाइक कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट पढ़ के तो और भी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वैसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मेरी पैकेजिंग भी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है, बस एक दो रह गए हैं और बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, तो इसलिए जितना हुआ है वो आप सबको हम दिखा देते हैं। और इस इधर जितने दुल्हन के कपड़े थे वो भी ट्रॉली बैग में रख के हम बंद कर देते हैं, क्योंकि बाकी जो है हम उसे कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैकिंग भी हो गई थी। ऐसा नहीं कि बाकी रह गए, थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी हम कर लेंगे। जेंट्स के कपड़े हैं और लेडीज़ों के हैं वो भी हमको करने रह गए हैं, बस थोड़े बहुत हैं, वो इंशाल्लाह हम भी आप लोग को ज़रूर जल्द से जल्द दिखाएँगे। ये 27-28 जोड़े जो हैं दुल्हन के हैं, ये सिर्फ दुल्हन का दुल्हन के ट्रॉली बैग में रहेगा।
तो अभी जो है निकाह का जोड़ा नहीं आया हुआ था, तो इसलिए जब निकाह का जोड़ा आ जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो सिर्फ अकेले दिखाऊंगी, उसको चूड़े उड़े के साथ सैंडल वैंडल जो है सबके साथ दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरी वीडियो पे ऐसी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर क्या करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके जो लाइक है ना बहुत ज़रूरत होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो रेड कलर का ऐसे रेगुलर वेज में है, ये निकाह का जोड़ा नहीं है, ये बस ऐसे सिंपल सा है। आपको निकाह का जोड़ा मैं ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत खूबसूरत सा है। उसे वो स्टिच कर आ तो गया है, पर स्टिच करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकती। जब स्टिच करा के आ जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी जो कपड़े हैं मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। मैं ज़्यादा खोल के नहीं दिखा सकती थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बस मैंने इसको ऐसी पैकिंग करते वक्त प्रेस करने के बाद जो कैरी बैग था उसके अंदर पैकिंग कर दिया था और उसमें रख दिया गया। तो गाइस प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तब तक हम लोग इसे बंद करके रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। सारी ट्रॉली बैग मैं फटाफट बंद कर देती हूँ। जब तक मैं इसे बंद करके रख रही हूँ तब तक आप लोग लाइक कमेंट फटाफट कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये ब्लॉग कैसी लगी। आपकी एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ इन्होंने मुझे कमेंट किया। अगर कोई भी इससे कुछ भी लिखता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।